डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा आपका टीचर मोहम्मद इदरीस हाज़िर है। लीड्स कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिकॉल करवा देता हूँ। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स की नेचर पढ़ी थी। ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स थे कौन कौन से, कितनी टाइप्स के थे, उनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर हमने स्टडी किया था। तो थोड़ा सा आप रिकॉल करें, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ग्रुप 4 के अंदर दो तरह के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। एक आपके पास नॉन मेटेलिक जो कि टॉप पे थे और दूसरे थे मेटेलिक जो बॉटम वाले थे। जो नॉन मेटेलिक थे उनका बिहेवियर एसिडिक आ रहा था। जो आपके पास जर्मेनियम से लेके नीचे वाले थे, जर्मेनियम वाला, टिन वाला, लेड वाला, वो एम्फोटेरिक थे। इनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर भी हमने ट्रीट किया था। जो हमारे पास एसिडिक थे उन्हें हमने ट्रीट कराया था ओनली बेसिस के साथ, और जो हमारे पास एम्फोटेरिक थे उन्हें हमने एसिड बेस दोनों के साथ ट्रीट करवाया था। आज हम बढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा सा आपको टॉपिक देख के ही अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये वही लेक्चर है जिसके मुतालिक हम कल बात कर चुके हैं। उसी में से हमने दो ऑक्साइड्स लिए, उसी ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स में से कार्बन का और सिलिकॉन का ऑक्साइड। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर को आज हम रिलेट करेंगे। इससे पहले एक बात आपको बताता चलूँ, नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई अंदाज़ों से ये पूछा जाता है हमारे पेपर के अंदर। पेपर में ये सवाल आ सकता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करो बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2, या ये इस तरह से भी आ सकता है कि बताओ नॉर्मल कंडीशंस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है और SiO2 सॉलिड क्यों होता है। तो दोनों अंदाज में आपसे पूछा जा सकता है। तो ले स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सिमिलैरिटीज़ दोनों के बीच में बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों आपके पास किसके ऑक्साइड है बेटे, रिकॉल करो, नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गए। इनके अंदर जो नेचर पाई जाती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का क्या बताया था, उनके अंदर कौन सी फोर्सेज ऑपरेट करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये कोवेलेंट हो गए। इसी तरह कोवेलेंट ऑक्साइड्स की क्या नेचर बताई थी, एसिड बेसिक, कि वो सारे एसिडिक होते हैं। और इसके अलावा ये दोनों ग्रुप 4 के डाइऑक्साइड्स हैं। देखें ना, MO2 से हम रिप्रेजेंट करते थे डाइऑक्साइड को। क्लियर है ये बात। एक बात और भी देख लें, इन दोनों डाइऑक्साइड्स के अंदर, इसमें देखो या आप इसमें देखें, दोनों के अंदर, इसमें कार्बन और इसमें सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोथ आर हायर ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4। ठीक है, ये बातें तो हो गई इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़। अब इनकी अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं दोनों की, इतनी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इन दोनों में आपको अच्छा खासा एनॉर्मस डिफरेंस मिलेगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। कैसे? नॉर्मल कंडीशंस पे आप दोनों लें। आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये गैसियस फेज में आपको मिलेगा, ये गैस की सूरत में आपको मिलेगा। आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे सिलिका भी कहा जाता है, ये आपको सॉलिड फॉर्म में मतलब मिलेगा। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि भाई इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, दोनों नॉन मेटेलिक, दोनों कोवेलेंट, दोनों एसिडिक, दोनों +4 में यहाँ नॉन मेटल्स हैं, दोनों डाइऑक्साइड्स हैं, दोनों का ताल्लुक ग्रुप 4 से है। लेकिन फिर ये फ़र्क क्यों पाया जाता है, क्यों ये गैस है, क्यों ये सॉलिड है। और याद रखें ये आम सॉलिड भी नहीं है, सिलिका हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है। यानी अगर आप इसकी फेज तब्दील करना चाहो, इसे सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करना चाहो, तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, अच्छा टेम्परेचर आपको दरकार होगा। समझ आ गई इस बात की? चले वजह समझते हैं, इसकी रीज़न पे आ जाते हैं। अगर आप बात करते हैं बेटे कार्बन डाइऑक्साइड की, गौर से सुनना है बेटे आपने। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है बेटे सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कैसे? यानी कार्बन डाइऑक्साइड के आपको छोटे छोटे डिस्क्रीट्स अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे, और उन अलग मॉलिक्यूल्स को हेल्ड किया हुआ होगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ने। क्या मतलब? सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको अलग अलग मिलेंगे,
और इन अलग कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में आपको वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगी, ठीक है। जबकि अगर आप आते हैं सिलिका की तरफ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ, जो कि सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है, इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें बेटे, तो ये जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब इस बात का? हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। जायंट कोवेलेंट कौन से होते हैं बेटे? जिनका आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो और उनमें तीनों डायमेंशंस के अंदर ऑपरेट करे मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गई है? यानी इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सटेंड करता है मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड। उनमें क्या था? वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इधर क्या है? स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखें फर्क तो होगा, है और है भी। क्या फर्क है? अगर आप कंपेयर करें दोनों की स्ट्रेंथ्स तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जो सिंपल मॉलिक्यूलर आपको स्ट्रक्चर वाले मिलेंगे, इनकी स्ट्रेंथ कम है जायंट कोवेलेंट वालों से। यानी कौन ज़्यादा मजबूत होगा बेटे? स्ट्रेंथ से बताएं। जो जायंट कोवेलेंट हैं, जिसमें मजबूत फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। तो यही वजह है बेटे, चूंकि इसके अंदर ऑपरेट होने वाली फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये सॉलिड होते हैं। और आपने डेफिनेशन सॉलिड और लिक्विड की क्या करते हैं? हम यही कहते हैं ना, सॉलिड जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत होती हैं। तो वही बात है। अब थोड़ा सा जनरली इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने बेटे? आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिनके बीच में ये ग्रीन डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करेंगी। देखें आप, ये बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट, जिनके अंदर ये ग्रीन कलर में ऑपरेट कर रही हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या नतीजा निकलता है? ये नतीजा निकलता है कि मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, रैंडमली मोशन करते हैं। और जहाँ स्पेसेस ज़्यादा हों, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हों, मॉलिक्यूल्स की मोशन रैंडम हो, वो कौन सी स्टेट होती है मैटर की? वो गैसेस होते हैं। आ जाएँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड पे, देखें इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या है बेटे? आपके पास SiO2, ये और एक SiO2 का मॉलिक्यूल, ये एक और SiO2 का, ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जिन्हें मैंने सर्कल किया हुआ है ग्रीन कलर से, और इनके बीच में आपको नज़र आ रहा होगा ये मॉलिक्यूल, और ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? इस बॉन्ड से। और ये स्ट्रांग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस और इसमें कौन सी चीज़ें जोड़ रही है? ये बॉन्ड। इसको और इसको कौन जोड़ रहा है? ये बॉन्ड। तो देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर किस चीज़ से एक्सटेंड हो रहा है? स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड से। इसलिए मजबूत हो कुव्वतें, मॉलिक्यूल्स करीब होंगे, स्पेस नहीं होगी, मोशन रैंडम नहीं होगी, और जिनमें ये खासियतें पाई जाती हैं वो सॉलिड्स होते हैं। समझ आ गई है? अगर आपने मज़ीद इस चीज़ को डिटेल में समझना है इनके स्ट्रक्चर को, तो आप इसी चैनल के FSC सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 34 देख लें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।